है आपको करणी सेना में आपका जिस तरह स्वागत हुआ है और आपको प्रदेश अध्यक्ष का जो पद मिला है, कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं अपने संगठन का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। पहले नशे के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नशा ही लोगों का झगड़े का जड़ है, चोरी का जड़ है। तो इसलिए हम सबसे पहले ही जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो नशे के खिलाफ ही है, और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया जाएगा हमारे श्री राजपूत करणी सेना के द्वारा। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर देखिए श्री राजपूत करणी सेना का यहाँ पर शुभारंभ कहे या फिर एक जो संगठन है 2006 में बनाया हुआ, उसकी एक शाखा यहाँ पर शुरुआत हो रही है। मेरे सामने जो गले में माला है उनका नाम है शक्ति, और शक्ति जिस प्रकार से काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसको लेकर ही उनको एनालाइज किया गया और करणी सेना में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। युवाओं में युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन आपको ये चीज़ तो दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बार देखिए यहाँ से कैमरा दिखाइएगा। ये जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में एक बात है कि जो करणी सेना की जो बातचीत है, जो विचारधारा है, उस पर काम किया जाना चाहिए। आप देखिए एक बार, मेरे साथ में बॉबी जी हैं, देखिए यहाँ पर जो युवा हैं सभी लोग जागरूक हैं और नशे को लेकर और अलग अलग बातों को लेकर यहाँ पर रखी गई है। आज शक्ति जी का शपथ ग्रहण हुआ है, और जो शक्ति जी का पूरा नाम है शक्ति ठाकुर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप गूगल करेंगे तो पता भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। आपका समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आपको करणी सेना में आपका जिस तरह स्वागत हुआ है और आपको प्रदेश अध्यक्ष का जो पद मिला है, कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं अपने संगठन का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। अच्छा, अभी वकील साहब कुछ बातें रख रहे थे कि नशे को लेकर हम अपना काम करेंगे और तमाम सारी चीज़ें रखी गई है। तो क्या क्या मन में है कि हमें ये काम इस ज़िले में, इस स्टेट में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या मन में है? सबसे पहले नशे के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नशा ही लोगों का झगड़े का जड़ है, चोरी का जड़ है। तो इसलिए हम सबसे पहले ही जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो नशे के खिलाफ ही है, और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया जाएगा हमारे श्री राजपूत करणी सेना के द्वारा। अच्छा, सच में एक सवाल और है मेरा आपसे। बहुत सारे संगठन हैं राज्य में, अलग अलग रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन इस संगठन में ऐसा क्या अलग है जो आपको पद मिला है कि आप क्या अलग से काम कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्योंकि करणी सेना का जो महत्व है राजपूत में, अलग अलग चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं बहुत बारीकियों से देखा जाता है, और राजपूत बिरादरी को भी कहीं ना कहीं करणी सेना से जोड़ा जाता है। तो क्या है का कुछ अलग? ऐसा कुछ नहीं है, बिरादरी तो है ही, लेकिन ये है राजपूत हमेशा ही 36 बिरादरियों के लिए काम किया है। आज रही इतिहास गवाह है इसका। 36 बिरादरियों के लिए हमेशा खड़ा रहा है और अपनी बलिदान और आहुति देती आई है, और यही करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना भी आगे इसी परंपरा पे कार्य करेगी। सर से बात करते हैं जो मेरे साथ में हैं, जो करणी सेना को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और शक्ति को भी वही लेकर आए हैं, उन्होंने पद के रूप में उनको लाए हैं। सर, कैसा लग रहा है एक युवाओं को आप और आपका पूरा परिवार, जितना भी आपका पूरा परिवार है, शक्ति को सामने लेकर आए, प्रदेश अध्यक्ष का आपने पद यहाँ पर अभी शपथ दिलाई है, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आप यही बताइए। आपका प्रश्न जो है कि कैसा लग रहा है, इसमें तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पद तो एक प्रतीकात्मक मात्र है, अन्यथा ये हमारे बीच में हमारा छोटा भाई है और समाज का ही एक हिस्सा है, और इसको एक जिम्मेदारी दी गई है
इसके ऊपर अब सिर पे जिम्मेदारी है। अगर आप देखेंगे तो आज भाई शक्ति सिंह को जो है पगड़ी पहनने के पीछे भी एक प्रतीकात्मक एक उद्देश्य है कि सबने इनको अपना जो है मुखिया माना और सब युवाओं ने ये कहा कि आपने जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हर छोटा भाई इनकी शक्ति के रूप में इनके साथ जो है खड़ा हुआ है और वही इनका बल है। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो इनको जिम्मेदारी दी गई है परमपिता परमेश्वर इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि ये उसमें मतलब स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखते हुए फिर फ्लाइंग कलर्स जो है ये सामने आए और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हों कि उन्होंने देवभूमि की संस्कार, संस्कृति और परंपरा की रक्षा करते हुए अपना जो है पूरा दायित्व का निर्वहन किया है। और यही हम आशा करते हैं आपसे और इसी के साथ हम इनको लेके भी आए हैं। यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है और ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, इस बात का भी मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा। आपने अभी जब शपथ ग्रहण के बाद में बात कही कि हम नशे पर काम करेंगे और जो 36 बिरादरियों की बात है वो क्या बात है? क्या 36 बिरादरी, क्या सभी बिरादरी उसमें या सिर्फ हिंदू वाली जो हिंदू बिरादरी है वही उसमें शामिल है? जी, आपका ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। 36 बिरादरी में अगर आप ये कहें तो जब सृष्टि की रचना हुई आप खुद भी जानते हैं सिर्फ 4 वर्ण थे। उसमें आप ब्राह्मण मान लीजिए, क्षत्रिय मान लीजिए, वैश्य मान लीजिए, शूद्र मान लीजिए। उसमें आज इस्लाम जो है बहुत नवीनतम धर्म है। तो इसीलिए हम 36 बिरादरी को सिर्फ जो है वर्ण व्यवस्था के रूप में मानते हैं और हम ये मानते हैं सारे अपने भाई हैं। हम उन सब चीज़ को उसमें सब लेके चल रहे हैं कि धर्म और जाति सब हैं उसमें। हमने कोई वर्गीकरण नहीं किया उसमें। जो भी शोषित है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ खड़ा होना हमारा जो है एक कर्तव्य बनता है और हम सदैव जो है उसके साथ खड़े भी रहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, किसी तरह का जो है वैमनस्य का भाव नहीं रहेगा। हम सिर्फ उसको ये देखेंगे कि ये पीड़ित है, ये शोषित है और उसको न्याय मिलना चाहिए। हम उसी पर कार्य करेंगे। अच्छा वकील साहब, एक अंतिम सवाल मुझे करना है। इस बार 15 अगस्त को बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। हालांकि शक्ति ठाकुर साहब ने भी बड़ा अच्छा माहौल था और एक अच्छी खासी रैली निकाली, तिरंगा रैली। कैसे देखते हैं 75वें वर्षगांठ को आप? और शक्ति को भी पद मिला है, कैसे देखते हैं आप इस बार? क्या वाकई में भारत एक ताकतवर देश बन रहा है? निसंदेह इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने एक उत्सव के रूप में इसको मनाया है और स्वतंत्रता दिवस हमें ऐसा लगा कि हमारा कोई उत्सव है और उत्सव है, पर्व है और हमने इसको जो है एक त्यौहार के रूप में मनाया। तो हर्षोल्लास का तो विषय है ही। आज तक हम इसको सिर्फ एक जिम्मेदारी भर मान के करते आए थे या मानते थे, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर ऐसा भाव भरा, हर भारतीय के अंदर ऐसा भाव भरा जिससे कि फीलिंग ऑफ ओननेस कहते हैं, भारत के प्रति हमारा लगाव, भारत से हमारा जुड़ाव हमें कैसे हुआ। 3 दिन तक लगातार बच्चा जो है तिरंगे को लेकर चला और आज भी आप ये देखिए कि इतना भारी तादाद में तिरंगा का वितरण हुआ। तिरंगा हर घर पे लगा, हर घर पे जो है तिरंगा सजा है और तिरंगा आज भी आप देखिए कि इतने दिन 15 अगस्त के जाने के बाद भी आज भी तिरंगा का सम्मान आप ये देख सकते हैं, जिसपे कि कई आदमियों ने शक जाहिर किया था कि साहब इसका कोई जो है गलत उपयोग होगा, कहीं गलत मिलेगा, कहीं पड़ा मिलेगा, लेकिन सब ने उसका आदर किया क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे सम्मान का प्रतीक है। तो आज हम ये बात की खुशी मानते हैं और आगे भी कि ये हमारे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा और त्यौहार के रूप में मनाना हमारे लिए एक हर्षोल्लास का विषय है। और आगे मैं यही कहूँगा कि जो मेरी मंशा है, जो मेरी इच्छा है और जैसा कि जिस तरह से मुझे लग रहा है कि अगर भारत गतिमान होता है या बढ़ रहा है हिंदू राष्ट्र की तरफ, तो ये एक अच्छा ही मानूंगा कि हिंदू राष्ट्र की तरह बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र सबको लेके चल रहा है, जिसमें सब समान है, सब भाइयों को समान अधिकार दिया जा रहा है, सब जो है निडरता के साथ रह रहे हैं और अपना विचरण कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं उस दिन को देखना चाहता हूँ जिस दिन ये घोषणा हो कि भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। युवाओं से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह कुंडीर है। शक्ति ठाकुर साहब का आज प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम आया है, उनको अभी शपथ ग्रहण हुआ है, तो कैसा लग रहा है युवाओं को? जी भाई साहब, मेरे को भी महामंत्री का पद दिया गया है। जी, आपको बहुत सारी बधाई हो। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं हमारे जितने भाई हैं सब में उत्साह है और ये करनी सेना खाली एक संगठन नहीं है, एक सोच है। मुझे लगता है इसी सोच को हम लेकर आगे चलेंगे और जो हमने कुछ लक्ष्य बताए हैं नशा मुक्ति और महिलाओं के सम्मान में, जो भी हम अभी अपना वर्क प्लान बनाएंगे उत्तराखंड में,
क्योंकि एक वर्क प्लान बनाएंगे तभी फ्रेमवर्क बनेगा, उसी के अनुसार हम आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे। और जैसे जैसे हम काम करेंगे आपको हमेशा अपडेट करेंगे कैसे कैसे हो रहा है। और बाकी आप युवाओं का जोश देख ही सकते हैं, और हम वाकई दिल से खुशी है कि हम इस संगठन से जुड़ रहे हैं और अपनी दिल से पूरा जोश से इसमें काम करने के लिए हम तैयार हैं। एक लास्ट लेते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल चौधरी है। मेरे बड़े भाई ठीक है, चलो ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मतलब शक्ति पहले से भी काम कर रहे हैं आपके बीच में, तो आज कैसा लग रहा है आपको कि उनको इतना एक बड़ा पद मिला है? जितने यहाँ सारे भाई हैं उन सबको, हमारे बड़े भाई को पद मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी है। इनको सम्मान मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है। ठीक है मालिक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक राणा है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े भाई के अनुसार बहुत बढ़िया है सब। तो आप देखिए यहाँ पर जो शक्ति ठाकुर है उनको पद तो मिला है, लेकिन जिम्मेवारियाँ भी हैं बहुत सारी। लेकिन कैसी विचारधारा पर काम करते हैं और कैसे काम करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और मेरे साथ में है कैमरे पर बॉबी। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।